तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम रंजन एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 5। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम तथा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे थे। आज हम जो इन डेफिनेशंस के रिलेशन देखेंगे कि इन डेफिनेशन में एक दूसरे में क्या रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों में। सबसे पहले देखिए, हमने इन सभी को 3 फैमिलीज में डिफाइन किया था, 3 फैमिली में कैटेगराइज किया था। ये क्या था, फैमिली 1 के 2 मेंबर थे, ये हमारे फैमिली 2 के 2 मेंबर थे, 3 मेंबर थे, तथा ये फैमिली 3 के 2 मेंबर थे। ये क्या था, फैमिली 1 में एक बेटा एक बेटी थी, फैमिली 2 में एक बेटा तथा 2 बेटियां थी, तथा फैमिली 3 में दोनों बेटियां थी। इनकी हमने रेंज भी देखी थी। फैमिली 1 की रेंज क्या थी, ये हमेशा सीमा को लांघ जाते हैं, यानी कि इसकी जो रेंज थी 0 से हमेशा ज्यादा होती थी। और ये जो है ये बहुत सीधे साधे बच्चे होते थे, तो इनकी क्या थी, इनकी रेंज जो है हमेशा लिमिट में रहा करती थी, कभी 0 के बराबर हो जाया करती थी, लेकिन 1 से कभी ज्यादा होने की कोशिश नहीं करते थे। इनकी क्या रेंज थी, ये हमेशा क्या है बॉर्डर पे तक चलते थे, मतलब इधर 0 से लेकर उधर 1 तक पहुंचते थे, लेकिन फिर भी रहते लिमिट में ही थे। इनके जितना ज्यादा खतरनाक नहीं थे, इनके जितना शैतान नहीं थे, ये भी फिर भी ठीक ठाक थे। तो अब हम देखते हैं इन सभी में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, फैमिली 1 का जो बेटा है वो फैमिली 2 के बेटे से क्या संबंध रखता है। अब अक्सर आप देखते होंगे परिवारों में एक परिवार का जो लड़का है दूसरे परिवार के लड़के से उसकी दोस्ती होती है, और एक परिवार की जो लड़की होती है उसका दूसरे परिवार के लड़की से गहरी दोस्ती होती है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले फैमिली 1 का जो लड़का है यानी कि वाटर कंटेंट, उसका हम फैमिली 2 के लड़के के साथ देखते हैं इन दोनों में कितनी गहरी दोस्ती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो फैमिली 1 का जो लड़का है यानी कि वाटर कंटेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका जो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, लड़का है यानी कि इसका संबंध किससे है, वेट से है। तो वेट से है संबंध, तो किसका किससे रेशियो होता है, WW/WS का। तो ये WW/WS होता है। जबकि हम जानते हैं ये इफेक्टिव वाटर कंटेंट का जो फार्मूला होता है, इफेक्टिव वाटर कंटेंट ये होता है WW/W। ये तीनों क्या है, टोटल से संबंधित थे, यानी कि जो लड़का है वो कैपिटल W से, और जो यहाँ पर लड़कियां हैं ये क्या है, टोटल वॉल्यूम से संबंध रखती हैं। तो अगर हम इसको इस टर्म में बदलना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे कैपिटल W से। क्या है कि तभी हमको इसमें W मिलेगा, तभी हम W' के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम कैपिटल W से ऊपर तथा कैपिटल W से नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि W/W से इसमें गुणा कर दिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या WW/W का एक रिलेशन हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं W' यानी कि इफेक्टिव वाटर कंटेंट। ये W' हो गया, ये क्या हो गया, WS/कैपिटल W हो गया। अब कैपिटल W भी होता क्या है, कैपिटल W को हम इसको अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं, ये कैपिटल W/WS, ये कैपिटल W है, इसको स्मॉल w मत समझिएगा आप लोग, ये क्या है, कैपिटल W है। अब हम थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये W' क्रॉस कैपिटल W किसका किसका योग हो सकता है, कैपिटल W में क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो जाएगा, प्लस वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर हो जाएगा, अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। अब यहाँ पर जो वेट ऑफ एयर होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। वेट ऑफ एयर यानी कि एयर का वेट कितना होगा, लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको हम 0 मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर मात्र 2 चीजें बचती हैं, क्या, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तथा वेट ऑफ वाटर बचता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और हम सरल करते हैं क्या हो जाएगा, W' क्रॉस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि WW/WS हो जाएगा। तो इसको और हम नीचे लाते हैं तो W' क्रॉस क्या हो जाएगा, 1 प्लस WW/WS क्या होता है, WW/WS होता है वाटर कंटेंट, यानी कि स्मॉल w, यानी कि स्मॉल w बराबर हम लिख सकते हैं W' इंटू 1 प्लस W। तो इसको अगर हम इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, W/1 प्लस W इक्वल टू W'। अब ये देखिए रिलेशन है, ये दोस्ती है हमारे पहले परिवार के लड़के की दूसरे परिवार के लड़के के साथ।
तो ये दोस्ती निकल कर आ गई। अब अगर हम इसका रिलेशन इसके टर्म में पा गए तो इसके टर्म में इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू अपान डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपान डब्ल्यू डैश हो जाएगा। ये 1 अपान डब्ल्यू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू अपान डब्ल्यू यानी कि 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा इसको उस तरफ हम भेज देंगे, यानी कि 1 अपान डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपान डब्ल्यू डैश माइनस ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस 1 में था तो उधर जाएगा माइनस 1 में हो जाएगा। तो क्या होगा 1 माइनस डब्ल्यू डैश अपान डब्ल्यू डैश हो जाएगा। इसको जब हम उलट देंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस डब्ल्यू डैश था यहाँ ऊपर और डब्ल्यू डैश नीचे था, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू डैश अपान 1 माइनस डब्ल्यू डैश। तो ये देखिए पहली रिलेशन इन दोनों में निकल कर आ गई। यहाँ पर पहली रिलेशन थी, यहाँ पर दूसरी, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डब्ल्यू डैश के टर्म में है ये कैपिटल डब्ल्यू यानी कि पहला वाला जो आ रहा है, पहला वाला पॉजिटिव के साथ आ रहा है। क्यों पॉजिटिव के साथ आ रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू डैश जो है किस फैमिली से संबंधित था, ये फैमिली से 2 से संबंधित था। और फैमिली 2 वाले बच्चे किस प्रकार के थे, ये क्या थे, सही बच्चे थे, ये लिमिट में रहना पसंद करते थे। इसलिए जब W2 के साथ W का मतलब दोस्ती हुई, W डैश के साथ जब W की दोस्ती हुई तो ये क्या है, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई, तो इसलिए पॉजिटिव के साथ आ गया। लेकिन जब W1 के फैमिली 1 वाले W के यहाँ ये W डैश गया तो इसके कारण इसमें क्या आ गई, निगेटिविटी आना शुरू हो गई। तो जब W के मतलब W के साथ ये आया तो इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल मतलब डब्ल्यू डैश के संपर्क में जब डब्ल्यू आया तो इसके कारण से इसमें पॉजिटिविटी आ गई, तो इसलिए प्लस के साथ आया। जबकि इसके संपर्क में जब ये आया तो इसके कारण इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई, इसलिए क्या है माइनस के साथ आया। तो इसको हम थोड़ा सा अभी साफ साफ लिख देते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, हमारा W जो है W के संपर्क में जब W डैश आया था तो ये निगेटिव व्यक्ति था, तो इसके कारण इसमें भी निगेटिविटी आ गई थी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, W डैश अपान 1 माइनस डब्ल्यू डैश। कुछ इस प्रकार से ये पहला रिलेशन हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या हो गया, जब इसके संपर्क में ये आया था इसके कारण इसमें पॉजिटिविटी आई थी, इसलिए जब W डैश के को इसके बराबर करेंगे तो W डैश बराबर हो जाएगा क्या, W अपान 1 प्लस डब्ल्यू। तो आप देख सकते हैं हमने जो फैमिली वाइज कैटेगराइज किया था, उनकी जो आदतें बताई थी वो हमारे कितने यूज में आ रही हैं। इसे याद करने में हमको लगभग काफी आसानी होगी। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। जिस प्रकार से हमने फैमिली 1 के लड़के का फैमिली 2 के लड़के के साथ रिलेशन देखा, उसकी दोस्ती देखी, उसी प्रकार फैमिली 2 की जो लड़की है, फैमिली 2 की जो बेटी है, फैमिली 1 की बेटी फैमिली 2 के बेटी के साथ भी रिलेशन रखती है, उसके साथ दोस्ती रखती है। तो चलिए देखते हैं वो किस प्रकार की दोस्ती है। तो देखिए ये कितना अच्छा फार्मूला था। ठीक इसी प्रकार से हम उस फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पर वाइड रेशियो यानी कि फार्मूले 1 की जो लड़की है इसको वाइड रेशियो बोलते हैं। वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, वी अपान वी एस, ये स्मॉल वी है सब, वी अपान वी एस। अब वी अपान वी एस को किसके टर्म में लाना है, हमको पोरोसिटी के टर्म में लाना है। ये क्या है, ये इसकी बड़ी बेटी है तो इसका संबंध इसकी बेटी से है, बाकी छोटी का छोड़ दीजिए आप। तो अब देखिए पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी को किसके टर्म में लिखते हैं, पोरोसिटी को हम लिखेंगे वी अपान कैपिटल वी। अब जिस प्रकार से हमने इन दोनों में रिलेशन निकाला था ठीक उसी प्रकार से इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। क्योंकि इसमें कैपिटल वी आ रहा है तो इसमें भी अगर हम वी लाएंगे तभी इसके टर्म में हम कुछ निकाल पाएंगे। तो इस यहाँ कैपिटल वी लाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, कैपिटल वी से गुणा कर देते हैं। अब हम कैपिटल वी से गुणा कर दिए तो वी अपान कैपिटल वी का मान क्या होता है, वो एन होता है। तो यहाँ से अगर हम तिर्यक लें तो ये वाला जो होगा हमारा एन हो जाएगा, बाकी ये कैपिटल वी है और ये वी एस है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो कैपिटल वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर तथा वॉल्यूम ऑफ सॉइल का योग होता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस
कैपिटल V अपान BS। अब ये है, या तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड लिख दें, या वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होते हैं, उन दोनों का योग जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं n क्रॉस वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसको अगर हम और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस VV अपान VS। VV अपान VS को क्या बोल देंगे, ये हो जाता है हमारे E के बराबर, यानी कि वाइड रेशियो के बराबर। VV अपान VS का मान E हो जाएगा प्लस VS अपान VS जब होगा तो वो 1 हो जाएगा। यानी कि E बराबर, E से लेकर हम चले थे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हुए आए, यानी कि E बराबर इतना अभी हमको मिल गया। तो यहाँ पर n है, बाकी ये है E है, ये E है, तो हम E को एक तरफ कर देते हैं, n को एक तरफ कर देते हैं, तो हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, E अपान 1 प्लस E इक्वल टू n। तो यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे कि n क्या है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके संपर्क में जब ये आई तो ये भी क्या है, पॉजिटिव हो गया, यानी कि वाइड रेशियो जो है जब पोरोसिटी के संपर्क में आया तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आपको याद करने की सहूलियत मिल सकती है। तो जिस प्रकार से हमने इन दोनों का रिलेशन निकाला था उसी प्रकार से हमने इन दोनों का रिलेशन निकाला। तो जब n बराबर E अपान 1 प्लस E आ गया तो अब ये आप बताइएगा, आप बताएंगे, अब हम नहीं बताएंगे। अब जब हम बताए आपको कि n के संपर्क में, यानी कि अच्छी फैमिली वाली बच्ची के संपर्क में जब ये थोड़ा सा इस फैमिली के घर के लड़के आए तो ये पॉजिटिव हो गए, लेकिन इन लोगों के संपर्क में जब ये आते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से वाइड रेशियो में वाटर कंटेंट में हमने निकाला था उसी प्रकार से जब इसके संपर्क में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि E के संपर्क में जब n आया तो n के में थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई, यानी कि ये निगेटिव के साथ आएगा। तो E बराबर हो जाएगा n अपान 1 माइनस n। तो आप देख सकते हैं n के संपर्क में जब E आया था तो इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है, इसलिए प्लस के साथ आया। E के साथ जब E के संपर्क में, यानी कि खराब बच्चे के संपर्क में जब अच्छा बच्चा है तो इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई, इसलिए निगेटिव के संपर्क में आया। इसी प्रकार से हम लोगों ने वाटर कंटेंट और इफेक्टिव वाटर कंटेंट में भी रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जब खराब बच्चे के संपर्क में ये आता था तो इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती थी। तो क्या होता था, W इक्वल टू W डैश अपान 1 माइनस W डैश हो जाता था, ये हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या था, जब इसके संपर्क में ये आता है तो इसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, यानी कि W डैश इक्वल टू हो जाएगा W अपान 1 माइनस 1 प्लस W। तो देखिए कितना आसान हो गया इन दोनों को याद करना और इन दोनों को याद करना। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों बिल्कुल याद हो गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी अब इनको याद करने में या समझने में। फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3 के साथ अब इनमें आप थोड़ा सा रिलेशन में, मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटी के साथ आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे समझाने में कहीं असुविधा हो रही हो आपको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं आगे से उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा या और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन देखा। अब हम इसका इसके साथ रिलेशन देखते हैं। तो ये क्या है, पोरोसिटी है, n पोरोसिटी है। ये किसका किसका रेशियो होती है, VV अपान कैपिटल V का। जबकि n क्या है, एयर पोरोसिटी है। n किसका किसका रेशियो होती है, ये VA अपान कैपिटल V का रेशियो होती है। अब हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। अभी हमारे पास VA अपान कैपिटल V है, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको इसके टर्म में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा V तो है, कैपिटल V तो है, लेकिन VB नहीं है। तो VB लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे VB से गुणा कर देते हैं। तो VB अपान VB कर दिए, तो ये VB अपान कैपिटल V क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बाकी VA अपान VB हमारे पास बच जाएगा, उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो जो हो गया वो n हो गया क्रॉस VA अपान VB हो गया। अब VA अपान VB क्या होता है, VA अपान VB को हमने पढ़ा था कल की क्लास में, उसको एयर कंटेंट कहते हैं। जिस प्रकार से डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, VW अपान VB होता है, उसी प्रकार से एयर कंटेंट क्या होता है, VA अपान VB होता है। यानी कि उसको हम एयर कंटेंट लिख सकते हैं।
यानी कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, n क्रॉस AC, क्योंकि एयर कंटेंट को AC से दर्शाया जाता है तो इसको हम AC लिख देंगे। अब अगर हम पूरा रिलेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na था, Na से हम सॉल्व करके यहां तक आए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं Na इक्वल टू n क्रॉस AC। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। चाहे आप इसको एयर पोरोसिटी और पोरोसिटी में रिलेशन समझ सकते हैं, चाहे इसको क्या समझ सकते हैं, एयर कंटेंट और एयर पोरोसिटी में रिलेशन समझ सकते हैं, या इसको पोरोसिटी और एयर कंटेंट में रिलेशन समझ सकते हैं। तीनों में से जिसका भी रिलेशन पूछा जाए वो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि पोरोसिटी, एयर पोरोसिटी और एयर कंटेंट में ये रिलेशन निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट। तो ये दोनों बचते हैं, तो इनमें भी हम थोड़ा सा रिलेशन निकाल के देख लेते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए किस प्रकार से हमने इन तीनों को एक फैमिली में, अलग अलग फैमिली में बांटा, 3 फैमिली में। उसके बाद इनमें आपस में रिलेशन निकाले इस फैमिली में और इनके क्या, इनके आदतों के आधार पर। उसके बाद हम इनमें आपस में रिलेशन निकाल रहे हैं। अब हमारे पास जो लास्ट रिलेशन बचता है क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में रिलेशन बचता है। तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस से डिनोट किया जाता है। इसको, ये किसका किसका रेशियो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है हमारा क्या होता है, VW/VB होता है। क्या, VW/VB। VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ वायर्स हो गया। और जो हमारा एयर कंटेंट है AC, AC किसका किसका रेशियो होता है, ये होता है VA/VB। तो VA/VB और VW/VB हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/S इक्वल टू VB/VW लिख सकते हैं। तो VB को हम क्या लिख सकते हैं, VW+VA, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसका, इसका योग होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर का ही तो योग होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बट्टे VW कर दिए। अब VW 1 हो जाएगा और VA/VW लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1+VA/VW। अब VA/VW में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है, इन दोनों का VB से रिलेशन है। तो इनमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी VB से गुणा कर देते हैं, नीचे भी VB से गुणा कर देते हैं। अब क्या हो गया, VA/VB क्या हो गया, AC हो गया, और VB/VW क्या हो गया, यस हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+VA/VB यानी कि AC/VW/VB यानी कि यस। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1/S का मान है। तो 1/S बराबर इतना हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसको हम इधर लाते हैं। तो 1 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव में है या निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1-S/S इक्वल टू AC/S। तो यहाँ यस यस कैंसिल हो गया, तो 1-S इक्वल टू AC आ गया। तो 1 बराबर क्या आ गया, AC+S। यानी कि यहां से हमारे पास क्या रिलेशन प्राप्त हो गया, जब हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को जोड़ते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस फेज डायग्राम में हम देखते हैं कि क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड था, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर था, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर था। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता था, AC होता था। और वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता था, ये यस होता था, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो अगर हम AC+S करें, यानी कि VA/VB प्लस VW/VB, तो क्या होगा, VA+VW क्या हो जाएगा, जुड़ के क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, और नीचे भी VB है, यानी कि VB/VB, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि AC+S इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको घुमा के बताया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया, ताकि कैलकुलेशन करने में कहीं आपको मिस्टेक ना हो, कहीं पर आप फंसे ना। बाकी ऐसे भी हम इसको जोड़ के तुरंत दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने प्रूव करके आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आता है S+AC इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें आप आशा करते हैं कि हमने जितने भी रिलेशन थे इन सबों में
सब में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर कोई रिलेशन बचा नहीं है। अब ये हो गई हमारी सारी परिभाषा, उन सबों में रिलेशन हो गया। तो दोस्तों इसके बाद की जो भी चीजें हैं वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो सब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।